नमस्कार दोस्त, आज हम लक्ष्मी इस कहानी को समझने वाले हैं। इसके लेखक हैं गुरबचन सिंह। यह कहानी संवादात्मक है, मतलब डायलॉग के रूप में यह कहानी लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जानवर अगर अनुपयोगी हो जाए, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं रहे, तब भी उसका पालन पोषण करना यही मानवता है। तो चलिए हम इस कहानी को अब डिटेल में समझते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तैश मतलब गुस्सा, एंगर। इस परिच्छेद में या इस पैरा में बताया है कि उस दिन लड़के ने गुस्से में आकर लक्ष्मी को पीटा था, डंडे से पीटा था, और इस वजह से वह मतलब लक्ष्मी बहुत भयभीत और घबराई थी, मतलब डरी हुई थी और अशांत भी थी, रेस्टलेस हो गई थी वो। और जो भी उसके पास जाता उसे मारने की कोशिश करती। जब भी कोई उसके पास जाता तो वह उछलती कूदती और खूंटे से रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करती। खूंटा लकड़ी का एक डंडा होता है जो आधा जमीन में होता है और ऊपर वाले भाग पर जानवर के गले की रस्सी बांधी जाती है। करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था मतलब वह बीमार था। लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। तो गाय को किसने मारा था? तो रहमान ने मारा था। रहमान कौन था? तो करामत अली का बेटा था। अब करामत अली की तबीयत अच्छी नहीं थी, वह अस्वस्थ था मतलब बीमार था। लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय को मारा है तो वह चारपाई से मतलब बेड से उठकर धीरे धीरे चलकर कहाँ गया? तो बथान में गया। बथान क्या होता है? बथान पालतू गाय बैल के रहने की जगह होती है। इंग्लिश में इसे कैटल शेड कहते हैं। तो करामत अली बीमार होने के बाद भी बथान में गया। बथान में जाकर उसने क्या किया? तो गाय के माथे पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा, पुचकारा मतलब प्यार किया, धीरे से उसके पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी गाय का नाम है। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन मतलब झुरझुरी या शिवर या कांपना। तो जैसे ही करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरा, उसे प्यार किया, तो वह एकदम से कांप गई। वह क्यों कांपी? क्योंकि वह करामत अली को पहचानती थी और करामत अली ने हाथ फिराकर जो उसे प्यार किया वह उसने महसूस किया, इसलिए उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। करामत अली को गुस्सा आता है और वह कहता है कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, मतलब रहमान ने उसे कितनी बेदर्दी से पीटा है। तभी उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह यह रोगन लगा लो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन मतलब दवाई मिलाया हुआ तेल या मेडिकेटेड ऑयल। तो रहमानी ने तेल दिया जिसमें दवाई मिक्स की हुई थी और कहा कि लक्ष्मी की चोट पर लगा दो, उसे आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में कहता है कि अगर इसी लाठी से रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए गए तो उसे कैसा होगा? उसे पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। वह रहमान की हरकतों से बहुत दुखी और नाराज था। रहमान ने लक्ष्मी को क्यों पीटा था? तो इसका कारण रमजानी बताती है। वह बताती है कि लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिया और शायद इसीलिए रहमान ने उसे पीटा होगा। वह आगे बताती है कि रमजान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो कबूलता भी है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने लक्ष्मी को मारकर गलती की है। रमजानी वहाँ कुछ मोमेंट खड़ी रहती है और फिर रहमान को समझाती है कि अपना ख्याल रखो, क्योंकि उसकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी। करामत अली फिर लक्ष्मी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है कि लक्ष्मी, रहमान को तू माफ कर, वह बड़ा मूर्ख है, बेवकूफ है या ना समझ है। उसे इस बात का एहसास होता है कि लक्ष्मी अब बूढ़ी हो गई है और ज्यादा दूध नहीं दे सकती। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है, मतलब लक्ष्मी बहुत बूढ़ी हो गई है। करामत अली लक्ष्मी से बातें करता रहता है और लक्ष्मी शांत खड़े अपने जख्मों पर तेल लगवाती है। लक्ष्मी करामत अली के यहाँ कैसे आई थी? तो लक्ष्मी को ज्ञान सिंह करामत अली को दे गया था। ज्ञान सिंह कौन था? तो करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों पड़ोसी थे।
वे एक ही कारखाने में मतलब फैक्ट्री में, एक ही विभाग में, विभाग मतलब शाखा या डिपार्टमेंट, एक ही फैक्ट्री में, एक ही विभाग में काम करते थे। दोनों एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही लौटते थे। इसका मतलब है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब ऐसा जानवर जो दूध देता है और खेती के काम में भी उसका उपयोग होता है या यूज होता है। इंग्लिश में इसे कैटल कहते हैं। तो ज्ञान सिंह को ऐसे जानवर पालने का शौक था जो दूध भी दे और खेती के काम में उसका यूज भी हो। उसके दरवाजे पर हमेशा गाय या भैंस बंधी रहती थी, मतलब हमेशा वो गाय या भैंस पालता था। 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी यह गाय का एक टाइप है या प्रकार है। उसने उसका नाम लक्ष्मी रखा। जब ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी को खरीदा तब वह अधेड़ उम्र की थी, मतलब मिडिल एज की थी। उसकी एज ऐसी भी ज्यादा थी, लेकिन वह बहुत दूध देती थी। इतना दूध देती थी कि घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली में कुछ घरों में चला जाता, मतलब गली के कुछ घरों में बाकी दूध बेचा जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का बिजनेस नहीं था, लेकिन गाय को खाने के लिए चारा और दर्रा, इनके लिए कुछ पैसे जमा हो इसलिए वह दूध बेचता था। चारा मतलब पशुओं का भोजन, इंग्लिश में उसे फॉडर कहते हैं। और दर्रा क्या होता है, तो जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े, जिसे ग्रेन हस्क कहते हैं। तो गाय को जो भी खिलाना था उसका खर्चा निकल जाए, इसलिए ज्ञान सिंह जो बचा हुआ दूध होता था वो बेचता था। कुछ वक्त के बाद ज्ञान सिंह रिटायर हो गया। अवकाश मतलब रिटायर होना। तो उसे जो कंपनी का मकान था, जो कंपनी का घर था, वह खाली करना था। लेकिन उसके सामने यह समस्या थी कि वह लक्ष्मी का क्या करेगा, उसे कहाँ रखेगा। वह लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था और उसे अपने साथ ले जाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। जब उसके रिटायरमेंट में सिर्फ 10-15 दिन बचे तो उसने करामत अली से पूछा, क्या मैं तुम्हें लक्ष्मी को सौंप दूं? क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? वह करामत अली को पूछता है कि क्या मैं लक्ष्मी को तुम्हें दूं? क्या तुम उसे अपने पास रखोगे? इस पर करामत अली जवाब देता है कि यह तो मेरी खुशनसीबी है। खुशनसीबी मतलब सौभाग्य। तो वह कहता है कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि तुम अपना जानवर मुझे देकर जा रहे हो। लक्ष्मी पिछले 1 साल से करामत अली के घर में थी और वह उसकी खूब सेवा करता था। उसने लक्ष्मी की देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवाई तो लगा दी, फिर भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब संतोष नहीं हुआ, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। वह लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरता रहा और लक्ष्मी चुपचाप खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासा पूर्ण मतलब उत्सुकता से, दृष्टि मतलब नजर। तो लक्ष्मी उसकी तरफ क्यूरियोसिटी से देखती रही। उसे देखकर करामत अली को ऐसे लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो कि अगर मैं तुम्हारे कोई काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली जब ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था तब रमजानी कहती है कि अगर गाय ने दूध नहीं दिया तो हम इसका क्या करेंगे? क्या इसे ऐसे ही बांध कर रखेंगे और खिलाते पिलाते रहेंगे? इस पर करामत अली कहता है कि हाँ, यह तो जानवर है, अगर इसे बांध कर रखा है तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा, इसे भूखा तो नहीं रख सकते। इस पर रमजानी उसे बताती है कि बहुत महंगाई है, सिर्फ सादा चारा खिलाने के लिए 1 महीने के 300-350 रुपए खर्च हो जाते हैं। इस पर करामत अली कहता है कि वो तो ठीक है, और वह अपने घर से निकलकर कारखाने की तरफ चला जाता है। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार करता है, सोचता है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। और यह ख्याल या यह विचार उसके मन में पहले आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा जब गाय दूध देना बंद कर देगी और उसे खूंटे से बांधकर फ्री में या मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। जब वह कारखाने जाता है तो उसका एक साथी नईम उसे कुछ परेशान देखता है और पूछता है कि क्या बात है, सब खैरियत है? खैरियत मतलब सब ठीक है क्या, या कोई परेशानी है? करामत अली से बताता है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, वह अब बूढ़ी हो गई है और हम उसे बिठाकर खिलाते हैं। अब उसके खाने का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है।
तब नईम उसे सलाह देता है कि तुम उस गाय को बेच दो। तब करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। हौका भरना मतलब लंबी सांस लेना। एक लंबी सांस लेकर करामत अली कहता है कि हाँ ठीक है, यह तो आसान तरीका है कि उसे बेच दिया जाए। करामत अली रात की ड्यूटी पूरी कर सुबह कारखाने से लौटा और आते के साथ उसने लक्ष्मी का दूध निकाला। लक्ष्मी को दूहता था मतलब दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने अपनी पत्नी रमजानी से पूछा कि क्या लक्ष्मी को चारा नहीं दिया है क्या। इस पर रमजानी कहती कि रहमान से कहा था, लेकिन उसने अब तक नहीं दिया है। इस पर करामत अली नाराज होकर कहता है कि तुम दोनों की मर्जी। मर्जी मतलब इच्छा। अगर गाय दूध नहीं देगी तो क्या उसे भूखा रखोगे? फिर वह खुद ही लक्ष्मी के लिए कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा, इन तीनों को मिक्स करके सानी तैयार करता है। पुआल मतलब धान के सूखे ठंडल या इसे स्ट्रॉ कह सकते हैं। जब गेहूं, ज्वार इस तरह के अनाज निकालते हैं और उसकी जो सूखी हुई डंडी होती है उसे पुआल कहते हैं। खली मतलब तेल निकालने के बाद बचा हुआ तिलहन का हिस्सा, इंग्लिश में उसे ऑयल केक कहते हैं। दर्रा मतलब जानवरों के खाने में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े, इसे ग्रेन हस्क कहते हैं। तो इन तीनों को मिला के वह सानी बनाता है। सानी मतलब पशुओं का मिश्रित आहार या मिक्स्ड फॉडर। सानी तैयार होते ही लक्ष्मी उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। मुंह मारने लगती है मतलब जल्दी जल्दी खाने लगती है। इसके बाद करामत अली उसकी पीठ को देखता है कि उसके जख्म के दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। लगभग 10-15 दिन ऐसे ही चलता रहा। करामत अली गाय की सेवा करता, उसे खिलाता। एक दिन उसने रमजानी से पैसे मांगे। किस लिए मांगे थे? तो पुआल लाने के लिए। लेकिन समस्या यह थी कि अब पैसे नहीं थे, क्योंकि अब लक्ष्मी दूध नहीं देती थी और दूध की बिक्री के पैसे जमा रहते थे, तो उससे ही वह उसका चारा लेकर आते थे। रमजानी बताती है कि अब मैं कहाँ से पैसे दूँ। आखिर में उसने घर के राशन के लिए जो कुछ पैसे रखे थे वह संदूक से निकालकर दे देती है। संदूक मतलब बॉक्स। कितने पैसे थे? तो वह 20 रुपए थे। एक नोट निकालकर करामत अली को देती है कि जाओ इससे लक्ष्मी के लिए राशन या खाना ले आओ। करामत अली सोचता है कि इतने पैसों में लक्ष्मी की 2-4 दिनों का खाना तो निकल जाएगा। लेकिन रमजानी दुखी होती है और कहती है कि इस तरह कब तक चलेगा। वह सलाह देती है कि इसे कहीं दूर छोड़ आओ। अगले दिन रहमान सुबह 8-9 बजे लक्ष्मी को एक इलाके में छोड़ आता है जहाँ नाला, झाड़ झंखाड़ और दूब होती है। नाला मतलब छोटी नदी, झाड़ झंखाड़ मतलब झाड़ियाँ और घास होती है, ताकि वह खुद चारा खाकर अपना पेट भर सके। लेकिन सिर्फ 1-1.5 घंटे के बाद लक्ष्मी घर के सामने लौट आती है। गाय के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और एक व्यक्ति उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर उसे ले आता है। वह आदमी बहुत गुस्से में था और वह रमजानी से पूछता है कि क्या यह आप लोगों की गाय है? रमजानी ने हाँ कहा तो वह नाराज होकर कहता है कि यह हमारा चारा खा गई। आप लोग इसे बांध कर क्यों नहीं रखते? नहीं तो कांची हाउस में पहुंचा देंगे। जहां आवारा जानवरों को रखा जाता है उसे कांची हाउस कहते हैं। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनते रही। आगंतुक मतलब आने वाला, जो व्यक्ति आया हुआ था उसकी बातें रमजानी चुपचाप सुन रही थी। दोपहर में जब करामत अली ड्यूटी से लौटता है और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठता है तो रमजानी उसे कहती है कि इसे बेच दो। यह सुनकर करामत अली को बुरा लगता है और उससे नाराज होकर वह कहता है कि फिर बेचने की बात करती हो, इसे कौन खरीदेगा? यह तो बूढ़ी हो गई है। रमजानी उसे बताती है कि रहमान ने कुछ लोगों से बात की है, वे इसे खरीद सकते हैं। शाम को एक खरीदार तुमसे मिलने आएगा। करामत अली यह सब सुनकर चुपचाप बैठता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है उस पर उसका वश नहीं है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं है। करामत अली अब यह अनुभव करता
मतलब एक्सपीरियंस करता है कि अब लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है और वह घर में जो सूखा चारा पड़ा होता है वह लक्ष्मी के खाने के लिए उसके सामने डाल देता है। लक्ष्मी भी उस चारे को सूंघती है और फिर उसकी तरफ निराश या उदास होकर देखती है। ऐसे लगता है जैसे वह कहना चाहती हो कि आज क्या मेरे फाँकने को यह सूखा चारा ही है। फाँकने को मतलब खाने को। तो क्या मेरे खाने के लिए यह सूखा चारा है, इसमें दर्रा या खली कुछ मिक्स नहीं किया हुआ। शाम के समय लगभग 7-8 बजे एक व्यक्ति रहमान के साथ आता है। करामत अली उसे पहचानता था। फिर कुछ औपचारिक या फॉर्मल बातें करने के बाद करामत अली उससे पूछता है कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो। तो वह जवाब देता है कि हाँ। करामत अली बोलता है कि यह गाय तो बूढ़ी हो गई है, दूध तो देती नहीं है, तुम इसे लेकर क्या करोगे। तो वह आदमी बताता है कि मैं इसे कहीं और बेचूंगा। इस पर करामत अली उसे कोरा जवाब देता है कि यह गाय मुझे तुम्हें नहीं बेचनी है। कोरा जवाब देना मतलब साफ कहना। वह साफ कहता है कि मैं इस गाय को नहीं बेचूंगा। रमजानी उसके चेहरे के भाव भांपती है। भाव मतलब एक्सप्रेशन, भांपती है मतलब वो समझती है। करामत अली के चेहरे पर गुस्से के भाव होते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर रमजानी कहती है, क्या यह भी कोई तरीका है कि आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। इस पर करामत अली कठोर स्वर में कहता है, क्या तुम जानती हो वह कौन है। फिर वह रमजानी को समझाता है कि वह आदमी गाय को उस जगह बेचेगा जहां उसे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को जब इसका पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना खाए पिए रात में सो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दूसरे दिन सुबह करामत अली अपने चारपाई से उठता है, हाथ मुंह धोकर घर से बाहर निकलता है। लक्ष्मी की खूंटे से बांधी हुई रस्सी गले से निकालता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। यह देखकर रमजानी उसे पूछती है कि इसे कहाँ ले जा रहे हो। करामत अली कहता है कि जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आता है। लक्ष्मी भी बिना रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चलती रहती है। रुकावट मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल। हुज्जत मतलब आर्ग्यूमेंट, मतलब वह किसी आर्ग्यूमेंट के या रुकावट के उसके पीछे चलती है। करामत अली आगे चलता है। चलते चलते करामत अली उससे कहता है कि गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला मतलब जहाँ गायों को रखा जाता है, उनका आश्रय स्थल। इसे इंग्लिश में काउ शेल्टर कहते हैं। तो गौशाला वहाँ से 2 किलोमीटर है। वह उसे गौशाला में भर्ती कराने जा रहा था। वह लक्ष्मी से कहता है कि तू इत्मीनान रख, तू मेरे घर की कंपैरिजन में या तुलना में वहाँ मज़े से रहेगी। वह आगे उससे कहता है कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन जो भी लोग होंगे वह तेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे और मैं कभी कभी तुम्हें देखने मिलने आया करूँगा और तब तू मुझे पहचानेगी या नहीं पता नहीं, खुदा जानता है। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आना मतलब भाव विवश होना, इमोशनल होना, और उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो रोने लगा। वह लक्ष्मी से कहता है कि तू जल्दी जल्दी चल, लेकिन वह खुद एक थके हुए बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस तरह करामत अली ने लक्ष्मी को कसाई को बेचने की बजाय गौशाला में छोड़ने का फैसला किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।